हेलो फ्रेंड्स। आज यानी कि 2 जून के वीकली राउंड अप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमें टेलीग्राम, ट्विटर या किसी और जरिए से फॉलो कर रहे हैं और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। टेलीग्राम पे किए गए पोल के मुताबिक मुताबिक हम इस बार का वीकली राउंड अप आपके लिए वीडियो रिपोर्ट के फॉर्मेट में लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे वीकली राउंड अप रिपोर्ट से फायदा होता होगा। आज का ये राउंड अप सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मई का महीना खत्म हो चुका है और फर्स्ट जून को सारे देश को एग्जिट पोल के रिजल्ट्स देखने को भी मिले हैं। वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर। आज हम इस वीकली राउंड अप में जिस भी किसी के चार्ट का जिक्र करेंगे उस पर हमारी कोई भी खरीदने या बेचने की राय नहीं है। ये चार्ट्स आपको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए दिखाए जा रहे हैं। आपको ये भी बताना हमारा दायित्व है कि सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट मार्केट के जोखिमों के अधीन है और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस हफ्ते का वीकली राउंड अप। जैसा कि आपने हमारे अभी तक के वीकली राउंड अप्स में देखा है, हम सबसे पहले निफ्टी का जिक्र करते हैं क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है। इस हफ्ते हमने देखा कि वीकली चार्ट पर कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। एक कंसोलिडेशन जो कि 26 फरवरी से लेकर 21 मई तक चला, उसके बाद निफ्टी ने एक हाई लगाया और वापस अपने ब्रेकआउट लेवल्स पर आके इस वीक क्लोज हुआ है। इस पैटर्न को अगर हम बहुत ही गौर से देखें, ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह दिखता है जो कि पिछले हफ्ते ब्रेकआउट हो चुका था। इस हफ्ते ये एक रीटेस्ट के लिए अपने फ्लैग की तरफ वापस आया है और अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर की यात्रा करता है तो उसका हम पहला टारगेट इस फ्लैग का हाई यानी कि तकरीबन 26,233 या 26,500 के आसपास मान सकते हैं। इस तरीके से यदि हम बात करें 2019 इलेक्शन रिजल्ट्स की, वो मई 2019 में आए थे और वहां से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ गया था, छोटे से डाउन ट्रेंड में, जो कि कुछ महीनों तक चला और उसके बाद मार्केट में फिर एक रैली बनी जिसके बाद कोविड के चलते एक मेजर फॉल मार्केट में हमने देखा। लेकिन मार्केट वहां से बहुत ही जल्दी रिकवर हो गया और उसके बाद हमने दोनों इलेक्शंस के बीच में तकरीबन 91% का इजाफा मार्केट के अंदर देखा है। अगर हम देखते हैं इस बार, अगर हम मार्केट में उम्मीद करें कि मार्केट इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, जैसा कि हमने कहा तकरीबन 16 से 18%, 20% तक का हम गेन मार्केट में देख सकते हैं जो कि इस फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। यदि हम बात करें नेक्स्ट इलेक्शंस की, तो पिछले दफा हमने देखा तकरीबन 50% और उसके बाद हमने देखा तकरीबन 80% का मूव मार्केट में आया था। तो अगले इलेक्शंस तक जो कि अब होंगे 2028 में, वहां तक अगर हम उम्मीद लगाएं तो मार्केट अगर 40,000 की लेवल को छू लेता है तो हमारे पास 77% का अपवर्ड स्विंग हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। चलिए आइए, तो अब इलेक्शंस की बात छोड़कर चार्ट्स की बात करते हैं। अगर हम देखेंगे गौर से डेली चार्ट्स के ऊपर, निफ्टी एक
रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसका कि इन अपर और लोअर लेवल इन लाइंस से दिखाया गया है। अपर लेवल को 1, 2, 3, 4 और तक, और इस बार जब पांचवी बार इसने टेस्ट किया तो वहां से ही मार्केट नीचे को गिर गया। अगर आप याद करेंगे तो हमने टेलीग्राम पर आपको ये भी बताया था कि इन लेवल्स के नीचे अगर मार्केट आता है तो वहां पर हमें मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए, जिसका कि हमने काफी बेनिफिट उठाया है। अब इंडिया विक्स इतना बढ़ चुका है कि हमने इस लेवल पर, यानी कि 31 मई के ओपन के ऊपर, हमने ऊपर की कॉल्स और नीचे की पुट्स को बेच दिया था, जिस क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट यदि ऊपर भी जाएगा तो इस लेवल को पार करने के बाद ही जाएगा, जो कि 23,158 है। जब यहाँ से मार्केट अगर कल को रिवर्स होता है तो हम यहाँ से अपनी कॉल्स जो हमने सेल की है उन्हें हम एग्जिट कर देंगे एक छोटे प्रॉफिट या छोटे लॉस में, और अपनी पुट्स को हम एक्सपायर होने का वेट करेंगे। हमारी कॉल्स और पुट्स जो हमने सेल की है वो सारी की सारी 6 जून की वीकली एक्सपायरी की है। आइए अब चलते हैं बाकी मेजर इंडाइसेस की तरफ। बैंक निफ्टी में कोई चेंज नहीं है। इस हफ्ते भी वो एक अपवर्ड वेज पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, जहाँ की वो दिसंबर 23 से फंसा हुआ था। हो सकता है इस वीक हमें इस पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले और उसके बाद हम अपना आगे का रुख तय कर पाए। CNX 500 की बात करें या निफ्टी 500 इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 500 इंडेक्स तकरीबन 1.618 फिबोनाची लेवल से एग्जैक्टली टकराकर वापस नीचे की तरफ आ रहा है। अगर हम एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन इस तरीके से डालते हैं तो तकरीबन उस लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद वापस निफ्टी 500 नीचे की तरफ आ रहा है, और ये एक कंसोलिडेशन जोन हो सकता है मार्केट के लिए, जहां से अगर ये ब्रेकआउट होता है इसके अगले लेवल्स 24,900 या तकरीबन 25,000 और 30,600 या 30,500 के लेवल्स हमें मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप ने एक अच्छा ब्रेकआउट अप्रैल 2024 के स्टार्टिंग में दिया था। वहां से अगर हम कैंडल्स का साइज देखें तो ग्रीन कैंडल्स का साइज लगातार बढ़ रहा है और रेड कैंडल्स का साइज कंपैरेटिवली छोटा है। इसका मतलब मार्केट में अप ट्रेंड बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, और हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे रिटेस्ट करके और फिर वापस एक अच्छी ग्रीन कैंडल देने में कामयाब हो जाए। इंडिया विक्स जैसे कि आपको बताया बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और अब इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं और इनके रिजल्ट आने आ चुके हैं, तकरीब ऑलमोस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं, जो कि 4 जून को इलेक्शन कमीशन द्वारा घोषित कर दिए जाएंगे। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया विक्स अपने इस 28 या 26 के लेवल से वापस नीचे और जर्नी शुरू कर देगा, जहां से हमारे बाकी स्टॉक्स में रैली हमें अच्छी मार्केट में देखने को मिल सकती है। निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। स्मॉल कैप 250 हालांकि इस हफ्ते एक टॉप से रिटेस्ट नीचे की ओर जर्नी कर रहा है, और हमें देखने को मिल सकता है कि ये 15,200 लेवल्स को वापस टेस्ट करे और वहां से फिर एक पलट कर ऊपर की रैली करे। यदि हम यूएस मार्केट्स की बात करें, डाउ जोन्स पर हमें एक साफ डबल टॉप सा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसका ब्रेक डाउन तकरीबन 37,900 के लेवल्स पर होगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक डाउ जोन्स, जो कि यूएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, वो भी अप ट्रेंड में कायम है। नाजदाक में अगर हम देखें तो नाजदाक भी इस वक्त इस हफ्ते कहीं कोई बेयरिश साइन नहीं दिखा पाया। तो ये रहा हमारे सामने S&P 500 या SPX का इंडेक्स। इसने पिछले वीक एक लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म किया था, और इस वीक ये उस डोजी के लो से ऊपर ही क्लोज हुआ है। ये हमें एक कंसोलिडेशन जोन जरूर दिखा सकता है, लेकिन इस पर भी कोई बेयरिश साइन नहीं है। DXY अभी भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, ना तो रेंज का ब्रेकआउट और ना ही ब्रेकडाउन हुआ है।
यूएसडी आईएनआर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की उम्मीद लग रही है चार्ट को देखकर। हालांकि हो सकता है इस गवर्नमेंट के दोबारा फॉर्म होने से ये जोन एक रेजिस्टेंस का काम करे और यूएसडी आईएनआर यहाँ से नीचे को चला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है और ये ऊपर जाके वापस कंसोलिडेट करके और तो वो हमारे मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होगा। यूएस गोल्ड यूएस गोल्ड अभी भी एक कंसोलिडेशन मोड में है और अपने 1.618 फिबोनाची लेवल्स को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें निफ्टी ऑटो, यहाँ पर हमें कोई भी बेरिश साइन नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी कमोडिटीज में हालांकि एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है वीकली चार्ट के ऊपर, जो कि कमोडिटीज को नीचे की ओर ला सकता है। कंजम्पशन इंडेक्स की एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है। निफ्टी एनर्जी ने भी एक फ्लैग ब्रेकआउट किया है और वापस उस जोन को रीटेस्ट कर रहा है। निफ्टी फाइनेंस में कोई चेंज नहीं है। निफ्टी एफएमसीजी इस बार काफी नीचे की तरफ गिर गया है। हमने देखा कैसे नेस्ले में एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ था जिसकी वजह से एफएमसीजी इंडेक्स हो सकता है काफी नीचे गिर गया। एफएमसीजी में इस वक्त पैसा डालना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। निफ्टी इंफ्रा में कोई चेंज नहीं है और उसका बुलिश मोमेंटम कायम है। निफ्टी आईटी जो कि क्लोजली यूएस के स्टॉक्स को फॉलो करता है, वो अपने एक रेजिस्टेंस लेवल से वापस नीचे आ चुका है और इसका अगला सपोर्ट 31,600 पे है, जो कि एक अच्छा बाइंग लेवल हमें दे सकता है। यहाँ पर इस जोन में अगर हमें कोई बुलिशनेस दिखती है तो अराउंड 5 to 6% के स्टॉप लॉस के ऊपर हम निफ्टी आईटी बीज को खरीद कर इसमें हमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। निफ्टी मीडिया अभी भी नीचे की ओर कंसोलिडेट कर रहा है जिसका कि कोई बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। निफ्टी मेटल इंडेक्स जो कि काफी अच्छे बुल रन पे चल रहा है, इसमें हमें डेफिनेटली कोई ना कोई उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर हम डेली चार्ट को देखें तो मेटल इंडेक्स रिट्रेस करके हो सकता है वापस ऊपर की तरफ चला जाए। एमएनसी इंडेक्स काफी एक्सटेंडेड चल रहा है और हमने देखा कि 29,334 के लेवल पे अब इसने एक बेरिश पैटर्न बनाया है और हो सकता है ये यहाँ से कंसोलिडेशन जोन में चला जाए। जैसा कि हमने पिछली वीकली रिपोर्ट में कहा था, निफ्टी फार्मा अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो वो ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब हमें देखना है कि क्या निफ्टी फार्मा इस 18,350 लेवल्स को सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता। निफ्टी पीएसई इंडेक्स जो कि सरकारी कंपनियों को ट्रैक करता है, सरकारी कंपनियों का इंडेक्स है, उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं एक नई तेजी बन जाए गवर्नमेंट अगर सेम फॉर्म होती है तो। पीएसयू बैंक इंडेक्स में कोई चेंज नहीं है और वो अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये इस लेवल पे 7,386 के लेवल पे कायम रह जाता है और अगर अपनी इस कैंडल का 7,500 के कैंडल का हाई ब्रेक कर जाता है तो हम 8,000 के लेवल्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी रियलिटी में अभी भी अप ट्रेंड बना हुआ है और उसमें कोई चेंज नहीं आया है। निफ्टी हेल्थ केयर एक फ्लैग पैटर्न के अंदर अभी कंसोलिडेट हो रहा है। जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हेल्थ केयर में हमें बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और ये इंडेक्स अपने आप में हमें 20 से 25% की
अपवर्ड मूव 15,000 के लेवल्स तक दे सकता है। निफ्टी ऑयल एंड गैस भी एक फ्लैग पैटर्न के दायरे में ट्रेड कर रहा है और इसमें भी अभी भी कोई बेरिश रिवर्सल साइंस नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने इंडाइसेस को एनालाइज किया। हम अब बात करेंगे कि हमारा अपना स्टांस क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं हम ऑलरेडी 75 टू 80% मार्केट में इस वक्त कमिटेड है और हमारा एक बहुत मेजर कैपिटल इस वक्त मार्केट में डिप्लॉयड है। निफ्टी जो कि एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, अगर ये इस चैनल के बॉटम तक भी आता है और वहां से बाउंस करता है, हम तब भी बुलिश ही रहेंगे। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें एक 400 से 500 पॉइंट का गैप अप मंडे को देखने को मिले और उसके बाद उस गैप को फिल करने के लिए मार्केट वापस नीचे आके 22,787 के लेवल्स को टेस्ट करें। हमने जो हायर और लोअर लेवल्स की कॉल्स और पुट्स को बेचा है, मार्केट की डायरेक्शन के बेसिस पे हम उन्हें क्लोज कर देंगे। अगर हम क्लोज नहीं कर पाते हैं और मार्केट अगर इसी दायरे में ट्रेड करता है आने वाले हफ्ते के अंदर, तो हमारी सारी के सारे ऑप्शंस एक्सपायर हो जाएंगे और हमें 100% प्रॉफिट देंगे। आइए बात करते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक की। सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कि एक ऑटो पार्ट्स की कंपनी है, इसमें हम देख रहे हैं एक बहुत ही विशालकाय वोलाटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न फॉर्म होता हुआ कुछ इस तरीके से, जिसका कि ब्रेकआउट इस वीक हमने देखा। सुप्रजीत इंजीनियरिंग में हमने देखा रिजल्ट्स के बाद स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल को फॉर्म किया और उसके बाद वहां पर ये डेली चार्ट पर कंसोलिडेट हो रहा है। इसका बाय लेवल करंट लेवल यानी कि 443 से लेकर 418 तक है और स्टॉप लॉस लेवल 403 के आसपास है। कृपया ध्यान में रखें, अगर आप कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। तो देखा आपने कैसे हमने बहुत ही थोड़े समय में मार्केट के सभी इंपॉर्टेंट चार्ट्स को एनालाइज किया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया अपने विचार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। हैप्पी संडे। हैप्पी ट्रेडिंग।